ज़ाहिर शाह साहब, यकीनी तौर पे अगर हम इस बात को मान भी लें, चलें 3 साढ़े 3 साल था, पीटीआई की गवर्नमेंट रही, नहीं किया उन्होंने कोई काम, नहीं किया, लेकिन इससे पहले और बाद में भी मुस्तकिल ज़ाहिर है एक ही पार्टी बरा जमान रही है पंजाब पर जिस तरीके से, और बड़ा खुली इजाज़त के साथ रही है। किसी किस्म के कोई रोड़े नहीं अटकाए गए, कोई प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट नहीं की गई, इदारों की उनको सपोर्ट है। उसके बावजूद भी इस तरह की सूरत हाल और फिर हुकूमत के अंदर से शिकवे उठना बार बार, पहले ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ख्वाजा आसिफ का बयान, अब अपनी ही हुकूमत से नाला होना। जब लोग अपनी ही हुकूमत से नाला होंगे और कार्रवाई करने वाले अवाम से पूछेंगे तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करेगा कौन? देखिए मारूफ, सबसे जो अहम इशू है वो ये है कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद एक चार्जशीट इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ पेश कर दी है, चाहे वो अपनी है, मेरे ख्याल में एक सियासी निज़ाम के खिलाफ उनकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि करप्शन, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस मिल के कर रहे हैं। आपके यहाँ इल प्लानिंग रही है हमेशा से। अभी आप पंजाब के अंदर जो फ्लडिंग की बात कर रहे हैं कि अब तो सुबह शाम हम यही बहाना सुन रहे हैं कि इंडिया ने जो है पानी छोड़ दिया। इससे पहले आपके पास जो इल प्लानिंग थी, क्या था, आपने क्या प्लान किया? पंजाब की सतह को अगर आप अपनी जगह पे देखें, एक बड़ा सूबा है, लेकिन वहाँ भी करप्शन और अकरबा परवरी की वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं। एक जो अहम इशू है ख्वाजा आसिफ साहब ने उठाने की कोशिश की कि जनाब लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए। सबसे पहले तो देखना चाहिए कि वो टाउन प्लानिंग, जो आपका गवर्नेंस का निज़ाम है, आपका डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, आया इन गलत कंस्ट्रक्शंस की और इलीगल कंस्ट्रक्शंस की इजाज़त दी किसने? क्या आपने कभी उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया? मेरे ख्याल में नहीं ठहराया। साथ साथ अब कामा कमेटी की भी उस वक्त बात की जिसके अंदर बाकायदा कहा गया कि जी खैबर पख्तूनख्वा और जो नॉर्दर्न एरियाज है उसके अंदर बालाई इलाकों के अंदर टिम्बर माफिया की एक्टिविटी। तो टिम्बर माफिया में कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? वो लोग इन्वॉल्व हैं जो आज सेनेट में बैठे हुए हैं, वही लोग इन्वॉल्व हैं जो एलएन के मिनिस्टर्स हैं केपी से, वही लोग इन्वॉल्व हैं जो कि पीपल्स पार्टी के सरकर्दा लोग हैं, वही लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर बन के इस वक्त बैठे हुए हैं। जरा खुल के नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये वही चेहरे हैं अशराफिया के जो कोट पैंट और टाई पहन के जो है वो ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी में बैठ के सारा दिन लेक्चर्स देते हैं। यही कायमा कमेटियाँ जिसके अंदर बैठ के ये उस वक्त मुखालफत करते हैं जब ये लोग हुकूमत में नहीं रहते। ख्वाजा आसिफ साहब तो बिल्कुल अपनी हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब देखिए, मैं केपी की छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। 20 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है, 87 के करीब आपकी सड़कें तबाह हुई हैं, 606 गवर्नमेंट बिल्डिंग और इंस्टॉलेशन तबाह हुई हैं। और रीज़न क्या है कि पीछे आपके पास 1.5 महीने पहले जो वाकया स्वात के अंदर हुआ, उसके बाद आपने उन इलीट जो गवर्नेंस के ऑफिसरान थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। आपने उन सियासी लोगों को पुरइल्जाम नहीं ठहराया, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, बल्कि कुछ ऐसे पावरफुल लोग थे जिनकी इलीगल कंस्ट्रक्शन और होटल्स को हाथ लगाने नहीं दिए, जिनमें आपके जो फेडरल मिनिस्टर हैं कश्मीर अफेयर्स के अमीर मकाम साहब भी शामिल हैं। अभी एक और आज एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने 32 ऐसी सड़कें जो कि जो है वो शांगला के अंदर डिस्ट्रॉय हुई और उनका ठेका दिया जाएगा अमीर मकाम साहब की कंपनी को। तो आप अगर अपने सियासी लोगों को ही इन डेवलपमेंट के कामों के अंदर डालेंगे तो डेवलपमेट के कामों से मुझे याद है ज़ाहिर शाह साहब, ये जो रूडा बन रहा है, ये जो बड़ी बड़ी स्कीम्स आ रही हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो पानी को काट के, पानी का रास्ता रोक के बन रही हैं। जाहिर है फिर जब इस तरह की फ्लडिंग होगी तो पानी तो अपना रास्ता लेगा, और हमने देखा कि हो भी रहा है वही। देखिए 2000 से जायद तो नैब ने उनको इलीगल करार दे दिया है, जो बड़ी बड़ी आपकी हाउसिंग स्कीम है। हाउसिंग स्कीम्स के अलावा दूसरा देखें, हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं, क्या इन्होंने कभी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश होने दिया है? अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी और ये सियासी एलीट ये कभी भी नहीं चाहते कि आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रेंथन हो, जहाँ पे मकामी लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ों के ऊपर फोकस करें। जब आपके इलेक्टेड नुमाइंदे कानून साजी की बजाय सारा दिन सड़कें और गलियां और नालियां बनाने और उनके फंड्स के ऊपर जो लड़ते रहेंगे, एडीपी स्कीमों के ऊपर लड़ते रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ असेंबलियों के अंदर और सेनेट के अंदर फंड्स मांगते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में देखिए ये अपना काम नहीं कर रहे। जो काम करना चाहिए था आपके लोकल बॉडीज को, आपने लोकल बॉडीज को बनने नहीं दिया। आपका ये निज़ाम अभी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर चलाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ताबे रहते हैं अशराफिया के, जो पॉलिटिशियन के। आज भी एक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का स्टेटमेंट मैंने देखा, उसके अंदर कह रहे थे कि जनाब 2 सेक्रेटरीज ऐसे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने 12 करोड़ और 10 करोड़ रुपए की रिश्वत दो के अपनी पोस्टिंग करवाई है। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर ब्यूरोक्रेट 8-8 और 10-10 करोड़ रुपए इसलिए देते हैं कि सिर्फ वो अपनी पोस्टिंग करवा सकें, तो फिर हालात कैसे होंगे? मेरे ख्याल में देखिए आपका निज़ाम बड़ा शटर्ड निज़ाम है, पुअर गवर्नेंस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कि जितना मेस बना हुआ है मेरे ख्याल में ये हमारी मिस मैनेजमेंट और इल प्लानिंग है, और इसके जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ साहब और उन जैसे कानून साज हैं जो कि बैठ के प्लानिंग करते हैं, जिनको ब्यूरोक्रेट्स करप्शन का रास्ता दिखाते हैं। जब ब्यूरोक्रेसी और आपके
जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी ज़िंदगी ऑफ शोर हो, उनके बच्चे ऑफ शोर हो, वो गैर मुल्की उनके पास शहरियतें हो, तो उन्हें पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने तो पैसा निकाल के चले जाना है। तो मेरे ख्याल में सोचना ही होगा कि आपने उन लोगों के हाथ में ये बागडोर देनी है जो कि इस मुल्क के साथ लॉयल हो, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हो, जिनका मेरे ख्याल में फ्यूचर जो है इस मुल्क के साथ हो। जो लोग अगर बाहर ही जाके ज़िंदगी गुजारेंगे और कारोबार बाहर करेंगे, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेंगे? मारूख जी 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 एहतशाम साहब कुछ कहना चाहें? एक चीज़ अगर मुझे इजाज़त दें, शाहरुख अपना जाहिर शाह अच्छी बात कर रहे हैं। देखें ना, जो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट वो कहती है कि जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ख़राब पीरियड रहा है ना करप्शन के हवाले से, वो पीपल्स पार्टी का है 2008 से 2013, जिसमें वो कहते हैं 5 बरसों में मारूख 94 बिलियन डॉलर की जो है ना करप्शन पाकिस्तान में हुई, जिसका मतलब है 8.5 ट्रिलियन रुपीज़ की। अभी इस तरह देख लें, जिस तरह हमारा देख लें 135 नंबर था हमारा, 180 ममालिक में 135 नंबर पे आज भी हम खड़े हैं। पिछले साल की अगर आप देखें 2024 तक की 9 चमचा कम हुए हैं। तो सवाल तो ये नहीं कि खबरें तो बहुत चलती हैं, कह रहे तो सब बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन अमल करने के लिए तैयार नहीं है। किसी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कैसे ठीक करें, जब तक कि ये पूरा का पूरा निज़ाम नहीं ठीक होगा ना, गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। जी आपने देखें अभी जो कोहिस्तान स्कैंडल है, 50 अरब 3 बड़े डिपार्टमेंट ने मिल के, फाइनेंस डिपार्टमेंट शामिल रहा, तो बुला के उनके साथ जो है 50 अरब रुपए के बदले लेने जो है वो कहते हैं ना कि जी ये लोग रिटर्न करने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या होगा, 40% आप प्ली बार्गेन करेंगे, 60% ये लोग खा के चले जाएंगे। बड़े अफसोस की बात है। आप देखें, मैं ये समझता हूँ अगर इस मुल्क के अंदर आप सिर्फ CNW और जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके इंजीनियर, SDOs, XCNs और उनके जो सुपरवाइजर्स हैं, आप इनके सिर्फ एसेट्स को अगर आप NAB और जो हमारे इदारे हैं वो चेक करना शुरू करें, तो आपको तमाम की तमाम करप्शन बड़ी विजिबल नजर आ जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।